हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो हर दिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं या फिर जो है जुलाई वाला दिया, जनवरी वाला दिया, बट हमारा पास नहीं हो पाया। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो है इस बार पास हो जाए। इवन बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स अपने खुद के नोट्स भी मेरे साथ जो है वो शेयर करते हैं, किताबें भी दिखाते हैं कि हम एनसीईआरटी का ये मटेरियल पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ा था, उसके बावजूद भी हमारा सीटेट क्यों नहीं पास हो रहा है, क्या इस बार पास हो जाएगा। तो इतने सारे मैसेज आने के बाद से मैंने सोचा कि एक टू द पॉइंट वाली वीडियो आनी चाहिए। यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, प्लस मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है सो दैट आप 14 दिसंबर जो कि एग्जाम होगा आपका, आप उसको अच्छे से जो है क्लियर कर पाए, फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर सेकंड या फिर थर्ड। ठीक है, तो प्लीज पूरा देखिएगा। एंड देखो, ऑल्दो मैंने ये वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, बट क्या होता है कि कई बार जो है उन स्टूडेंट्स तक पहुंच ही नहीं पाती है जिन्हें सच में इसकी नीड होती है। तो आप अपने रिलेटिव, दोस्त, कोई भी जिसने भी फॉर्म भरा हो, आप उसके साथ जरूर शेयर करो। एंड अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका मन करेगा तो ही करना, कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है कि आपको लाइक ही करनी है, बस आपके एक काम का होना चाहिए। और जो भी चीजें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीजें जो है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इवन जो स्टूडेंट्स जिनका क्लियर हो चुका है उनके द्वारा बताई गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करने से आपको समझ में आ जाएगा कि जो सीटेट का एग्जाम है वो वन लाइनर वाले एग्जाम्स नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस है। और कॉन्सेप्ट बेस के लिए आपके पास डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म कुछ बता दो कि बस 7 दिन में हमारा पास हो जाए, हमारा 1 महीने में पास हो जाए, तो इसकी मेहनत काफी पहले की होती है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पर क्वेश्चंस पेपर सारे दिए गए हैं, आप एक बार उनको जरूर देखो कि सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, सोशल साइंस, आपका जो मैथ साइंस है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस होता है, पैडागॉजी होते हैं, पूछे जाते हैं। पैडागॉजी के कुछ पोर्शंस होते हैं, कुछ आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने डीपली पूछे होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, एजर्शन रीजन होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग होते हैं। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे। अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रीवियस क्वेश्चंस ही देखना चाहिए, उससे हमें पूरा समझ में आ जाता है कि अच्छा एग्जाम की क्या डिमांड है। ठीक है, दूसरा आपको काम करना है सिलेबस। सिलेबस को डाउनलोड करके या तो दीवार में चिपका दो या तो कॉपी में लिख लो, टॉपिक वाइज लिख लीजिए कि अच्छा मैथ्स में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सीडीपी में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ईवीएस, मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। अगर आपने टॉपिक वाइज लिख लिया तो यकीन मानो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि कितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, कितना आपको आगे पढ़ना है। इवन आप खुद से ही अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, पढ़ाई करने का जो सही स्ट्रेटेजी होता है, तो यही दोनों चीजें हैं, एक तो प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस, दूसरा सिलेबस। अब सिलेबस आपने पूरा लिख लिया है, आपने हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक लिख लिया है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपका सीडीपी। तो सीडीपी में 4-5 थ्योरी आते हैं, जिन पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग। ठीक है, इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। और सीडीपी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान है, क्योंकि एक बार अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद से आप बस प्रीवियस क्वेश्चन करो। अगर आपने पीवाईक्यूज जो है हर साल के किए हुए हैं सीडीपी के, तो आपके आराम से आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हर बार 28 आ जाते हैं, 29 आ जाते हैं, 30 आ जाते हैं। ठीक है, तो सीडीपी में कुछ इतना टफ नहीं है, क्योंकि सीडीपी का जो है मेरा खुद का भी, मैंने यही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। एक बार थ्योरी पढ़ लिया, फिर 10 साल जितने भी सीटेट ने क्वेश्चंस पूछे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये स्ट्रेटेजी मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। ठीक है, उन दोनों के आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, वहां से ऑलमोस्ट आपका तैयार हो जाएगा अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को हर दिन करोगे तो। ठीक है, अब सिलेबस आपने मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट का बनाया है, सीडीपी आपका हो गया। दूसरा आपका मैं लैंग्वेज का बताऊंगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 का हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, उसके लिए आपको पैसेज की डेली प्रैक्टिस करनी है। पैसेज की एक ट्रिक वाली वीडियो मैं आपको बता दूंगी, बट आपको हर दिन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 30 नंबर जो है वो आपके फ्री के ही नंबर दिलाते हैं। और जो पैडागॉजी आता है उसको आपको अलग से थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि पैडागॉजी को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होता है। अगर आप पैडागॉजी हर साल की सिर्फ, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थ्योरी से पैडागॉजी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि पैडागॉजी डिमांड करता है कि आपने कितने टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। हर बार उनका एग्जाम्पल्स कुछ ना कुछ अलग होता है। तो पैडागॉजी को करने का तरीका है कि आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही हिंदी के सारे पैडागॉजी कर डालो, और इंग्लिश के भी, अगर आपका लैंग्वेज है या फिर संस्कृत है। अगर आपने सच में प्रीवियस क्वेश्चंस के सारे पैडागॉजी सॉल्व कर लिए ना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बट हाँ, हिंदी और इंग्लिश या फिर संस्कृत लैंग्वेज में जो स्कोर बढ़ता है वो पैसेज की वजह से बढ़ता भी है और पैसेज की वजह से कम भी हो जाता है। अगर किसी ने पैसेज अच्छे से किया ही नहीं, लास्ट में बस तुक्का लगा दिया है, तो फिर आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए आपको पैसेज की डेली प्रैक्टिस करनी है। एंड उसके बाद से आता है आपका ईवीएस। ईवीएस देखिए, कुछ चीजें आपको याद करनी होती हैं, तो आप 3 to 5 की एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी भी आपके
पास पूरा 1 महीना है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर 2-4 दिन इधर से उधर हो भी जाएं तो भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बट डिटेल में चीज़ों को पढ़ना, ईवीएस भी डिटेल में ही पूछा जाता है। इवन जो मैथ्स है पेपर 1 का काफ़ी आसान होता है अगर मैं कंपेयर करूं 6 to 8 के मैथ्स साइंस से। तो इसमें के जो मैथ्स होते हैं, क्योंकि पेडागोजी भी आता है 15 नंबर का, 15 नंबर का आपका जो है क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने वाले, वो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कर लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इवन आप केवीएस का भी देखिएगा, उसमें भी 1 to 5 के कुछ मैथ वाले क्वेश्चंस ईवीएस वाले डायरेक्ट पूछे हुए हैं। तो पेपर 1 का कंपेयर टू पेपर 2 आसान होता है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 का। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की सीडीपी अलग नहीं होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अलग होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस होता है। और अगर आपने दोनों ही सीडीपी मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की सीडीपी अच्छे से कर ली तो आपका सीडीपी में 30 में से 30 गारंटी है आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने दूसरों की बातों का मैं नहीं आपको बता रही हूँ, मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि सीडीपी की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो, आपके 30 में से 30 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेम वही लैंग्वेज में आपको करना है। लैंग्वेज में आप कोई भी पैसेज कर लो, पेपर 1 का कर लो, पेपर 2 का कर लो, सिर्फ जो पैसेज की है ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसेज को कितना आसानी से कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है और टाइम इतनी तेजी से बढ़ता है कि बहुत सारे लोग लास्ट में सिर्फ ऐसे गोले बना के चले आते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद से आपका है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आपका पेपर 2 पास भी करा सकता है और फेल भी करा सकता है, वो है मैथ साइंस एंड सोशल साइंस। देखिए मैथ साइंस में अगर मैं बताऊं, जिनके मैथ साइंस से पास हुए हैं उनकी यही स्ट्रेटेजी होती है कि वो पहले एनसीईआरटी 6 to 8 की फॉलो करते हैं, उसके बाद से उनका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होती है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि अगर आपने चीजें कम भी पढ़ी हैं बट अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीटेट में, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना तो भी आपका पूरा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। क्योंकि आप सोचो आपने 2011 से स्टार्ट किया, आप हर साल के पेपर कर रहे हो, ठीक है, मैथ साइंस का है या कोई भी सब्जेक्ट का, तो आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। चीजें आपने कम थ्योरी पढ़ी थी बट आपने क्वेश्चंस इतने सॉल्व कर लिए कि आपका पूरा सिलेबस केवल प्रीवियस क्वेश्चन से भी तैयार हो सकता है। तो अगर आप सच में पेपर 2 का जो मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस है स्कोर अच्छा करना चाहते हो तो थ्योरी पोर्शन पढ़ तो लो, जरूर पढ़ना, क्योंकि डीपली नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काम आएगा आपके स्टेटमेंट वाले एजर्शन रीजन में। बट प्रीवियस क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड सेकंड आपका सोशल साइंस है, तो मैं आपको सोशल साइंस ही पढ़ाती हूँ। शाम को डेली 6 बजे हमारी यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस होती हैं। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो तो आधे घंटे बस दे दो, आपका आराम से हो जाएगा। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आपको समय ही नहीं मिला है 2 से 3 घंटे से ज़्यादा, तो आप मेरे खुद के नोट्स भी ले सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप लोगों के ही डिमांड पे मैंने नोट्स अपना खुद का जो है आप सभी के साथ शेयर किया है। यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, मैसेज करके ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है एंड ये बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट्स ले सके। जो किताबें आपको मिलती हैं मार्केट में उनसे भी कम प्राइस है इसकी। ठीक है, और अगर मैं सोशल साइंस में अगर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बताऊं तो सिंपल सा वही है कि जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना कि कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस इक्का दुक्का आता है या फिर कई बार आता भी नहीं है। तो आपको फोकस करना है कि कौन से चैप्टर से ऐसा जो है क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार आता है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से कम 2 से 4 भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़नी है। उसके बाद से आपका दूसरा काम होगा वो है प्रैक्टिस का। अब पेडागोजी के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि आप कुछ टॉपिक्स जो कि थ्योरी दे दीजिए जहां से आएगा, तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि वो थ्योरी सिंपल सी है जो कि ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। आपका देखो ना जो पेडागोजी पूछा जा रहा है वो आपके पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, उनके टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो वो तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तो बस आपको एक काम करना है कि एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, 40 नंबर का वहां से तैयार हो गया और वहीं से आपका पेडागोजी भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब जो पेडागोजी आ रहे हैं वो आपके पॉलिटी से आएंगे, उन्हीं के टॉपिक से पूछेगा। उसके बाद से आप क्या करो कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं पेडागोजी वाले वो सारे कर डालो। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर कुछ चीजें जो मैंने लिखी हुई हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए अपने खुद के मैसेज आ रहा था कि क्या हमें अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, कोई बैचेस नहीं है, तो आप जब भी किताब पढ़ते हो तो अंडरलाइन करने से बेटर है, क्योंकि किताबों में बहुत सारा मटेरियल है ना, सब कुछ तो आपको पढ़ना नहीं है। तो वहां से अपने खुद के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो। जो लंबी लंबी वीडियोस का आपने इकट्ठा किया होगा ना, रिकॉर्डेड वीडियोस, आप वो भी नहीं देख सकते हो। 2 से 3 पन्ने के 3 से 4 पन्ने में एक सब्जेक्ट का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि एग्जाम से 1 दिन पहले आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अपने खुद के, अगर आपके पास नहीं है तो अपना खुद का एक नोट्स बना लो। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और अगर आपके पास मेरा खुद का नोट्स होगा स्पेशली सोशल साइंस का, तो फिर आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी से बार बार पढ़िए, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर है। दूसरा है कि क्या आपको बस 1 लाइनर पढ़नी चाहिए या फिर डीपली पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से कि जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसको डीपली पढ़ो।
कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पैडागॉजी प्लस कॉन्सेप्ट, ये आपका दोनों तैयार हो जाएगा अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे प्लस थ्योरी। दूसरा था कि पैसेज को किस तरीके से करें, तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। पैसेज का ट्रिक एक बार मैं आपको बता दूंगी, उस तरीके से आप सॉल्व करना, काफी आसान हो जाता है, प्लस टाइम भी हमारा काफी बच जाता है इसमें, ठीक है। एंड नोट्स का रिवाइज, ये मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा ही पढ़ रहे हो बट वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बाद ही आप भूल जा रहे हो, तो इसलिए कम पढ़ो बट काम का पढ़ो, और उसको 100 बार पढ़ लो तो वो ज्यादा बेटर होता है कि एटलीस्ट जो चीजें आपने कॉपी में लिखी हुई है, देखिएगा आप कई बार हम कुछ कॉपी में लिखे होते हैं बट उसका आंसर सही नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन यही होता है लैक ऑफ रिवीजन। आपको रिवीजन बहुत करनी चाहिए। एंड स्कोर का एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट में अपने स्कोर का एनालिसिस जरूर करो, उससे क्या होता है कि आपके स्कोर्स बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आज आपका 89 आया है तो आप देखिए कि आपके में क्यों नंबर कम आया है, उस पर काम करो, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने दोनों पेपर भरा है तो पेपर 1 पेपर 2 एटलीस्ट अब तो स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस जो टीचर्स कराते हैं उन्हीं की वीडियो देख लेते हैं और उनको लगता है कि उनकी प्रैक्टिस हो गई है, वो आपका प्रैक्टिस नहीं है। आप खुद 2 घंटे का 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ, देन करो। ये मत सोचो कि अगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो वहां से आपका हो गया, वो तो सिर्फ आपको क्वेश्चन याद हो गए हैं, आपकी स्पीड, आपका टाइम मैनेजमेंट ये तो आपने सीखा ही नहीं है। इसीलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है कि क्या आप 2 घंटे में 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। वीडियोस के भरोसे मत रहना, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, स्पीड आपको कोई नहीं सिखा सकता है, ये आपके खुद के प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूं, और वो है, दोबारा से बोलने जा रही हूं, और वो है एनसीईआरटी। देखिए अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करके चलेंगे कि केवल मैराथन देख लें, केवल प्रीवियस क्वेश्चंस कर लें, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये किस्मत पे है, हो सकता है कि आपका 90 नंबर आ जाए, हो सकता है कि आपका 89 भी आ जाए, एक नंबर कम भी हो सकता है अगर आप केवल प्रीवियस क्वेश्चंस के भरोसे बैठे हुए तो। इसीलिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है अगर आप चाहते हो कि पास हो जाए, कोई मन में डर ना हो कि पता नहीं इस बार होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना जो ये बोलेंगे कि सिर्फ आप वीडियोस देख लीजिए, मैराथन देख लो, क्वेश्चन आंसर देख लो। एनसीईआरटी प्लस आपके पास शॉर्ट नोट्स तो जरूर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए ताकि आप उसको पढ़ सकें, ठीक है। पीडीएफ बस इकट्ठा मत कर लेना, अगर आपके पास कोई है अच्छा मटेरियल तो आप उसका प्रिंट भी करवा सकते हो, बट होना जरूर चाहिए। ये नहीं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले ढूंढ रहे हो कि अच्छा वो वाला पीडीएफ मेरा कहीं डिलीट तो नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में चीजें बताने की कोशिश की है, ऑल्दो टाइम तो ज्यादा ही हो चुका है 12 मिनट, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके काम की है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड अगर आप सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो डेली शाम को 6 बजे जरूर जुड़ सकते हो, इवन आप उसके नोट्स भी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।